हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बताऊंगी गर्मी के सीज़न में आपके पौधे में भी इस तरह बड़े साइज़ के फूल आएंगे और मैं कौन कौन से खाद अपने पौधे में इस्तेमाल करती हूँ, कौन कौन से खाद अभी देना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे खाद के बारे में भी बताऊंगी और बहुत सारे कंडीशन भी है जैसे प्लांट में अच्छे से अच्छा फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। प्लांट में कैसे कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं, इसके लिए कौन सी काम करनी है। तो आप देख सकते हैं छोटे से गुड़हल में फ्लावरिंग होती है, लेकिन कैसे होती है इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और मैंने जो सीज़न के हिसाब से प्लांट केयर और फर्टिलाइज़र भी बताती हूँ। गर्मी के सीज़न में अलग फर्टिलाइज़र होते हैं, इस पर मैं कंटिन्यू वीडियो शेयर करती जा रही हूँ, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो प्लांट केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैंने चैनल पर फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो मैंने जो पॉट साइज़ दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे प्लांट छोटा है और मैंने इसको 8 इंच का पॉट दिया है। बहुत ज़्यादा बड़े गमले में क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा होता है और प्लांट जो होता है तो उसके रूट थोड़े से नाजुक होते हैं, जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल होते हैं। लेकिन जो देसी गुड़हल हैं उनको आप 10 इंच का पॉट दे सकते हैं पहली बार में। लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल है उनको 8 इंच का पॉट दीजिए, उतना ही काफ़ी है। हाइब्रिड गुड़हल के जो जड़ें होते हैं वो धीरे धीरे फैलते हैं और थोड़े से नाजुक भी होते हैं। इनमें बहुत जल्दी फंगस की इशू आती है। तो आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है तो आपको कम से कम महीने में एक बार फंजीसाइड ज़रूर देना है। और फंजीसाइड 2 ग्राम लेनी है, यानी हाफ टी स्पून पॉट की मिट्टी में देना है, मिट्टी अगर गीली है तो। और प्लांट के ऊपर अगर पीले पत्ते दिख रहे हैं और प्लांट हेल्दी नहीं लग रहा है तो आपको प्लांट के ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। तो 2 ग्राम यानी हाफ टी स्पून 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे प्लांट जो है हेल्दी बना रहेगा, प्लांट में फंगस की इशू नहीं आएगी। प्लांट में अगर एक बार फंगस लग जाती है तो भी प्लांट में कभी भी अच्छी फ्लावरिंग आप नहीं ले पाएंगे। प्लांट के जो कलियां बनेंगी वो धीरे धीरे पीले होकर गिरते रहेंगे, पत्ते भी पीले होकर गिरते रहेंगे। तो इसके लिए फंजीसाइड ज़रूर देना है महीने में एक बार। नेक्स्ट जो काम करनी है, प्लांट को धूप में रखना है। और ये जो धूप होगी, सुबह सुबह का धूप है, 6 बजे से लेकर आप 11 बजे तक के धूप में रख सकते हैं। तो हाइब्रिड गुड़हल को 4 से 5 घंटे का धूप होता है, उतना ही देना काफ़ी होता है गर्मी के सीज़न में। लेकिन आप विंटर में पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं। लेकिन आपका देसी गुड़हल है तो इसको आप पूरे दिन के धूप में रखिए। और ये जो आप ब्लीडिंग हार्ट का पौधा देख रहे हैं, इसको भी बहुत ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। जैसे एग्जोरा का पौधा है या इंग्लिश गुलाब है, इनको आपको पूरे दिन के धूप नहीं देनी है। ये गर्मी के धूप सहन नहीं कर पाएंगे, पौधे ख़राब हो जाते हैं, पत्ते भी जल जाते हैं। तो नेक्स्ट जो काम करनी है, आप इनको शेड में रख सकते हैं या तो ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। इससे आपका गुड़हल का पौधा कभी भी स्ट्रेस में नहीं जाएगा, वो अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा। गर्मी के सीजन में टेरेस जब गर्म हो जाती है तो वो प्लांट को भी नुकसान करती है। इसके लिए प्लांटर को आप किसी भी स्टैंड पर रखिए ताकि प्लांट में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी एक साथ, टेरेस की गर्मी जो है वो डायरेक्ट पॉट में ना लगे। तो मैं बताऊंगी अभी जो खाद प्लांट में देना है वो आपको बहुत ज़्यादा गर्म खाद नहीं देनी है। जैसे सरसों खली खाद नहीं देना है, डीएपी नहीं देना है, यूरिया नहीं देना है। इस तरह के खाद गर्म होती है। और जो गोबर खाद होती है वो भी गर्म होती है, लेकिन इसको आप ठंडा करके दे सकते हैं। और इसको देने का तरीका मेरे चैनल पर मैंने आपसे शेयर भी कर दिया है। इसको आप लिक्विड तरीके से ठंडा करके दे सकते हैं और इसको अच्छे से डिकम्पोज करेंगे, ये ठंडी खाद बन जाती है। लाइक जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट ठंडी खाद होती है। और इसको आप गर्मी के सीज़न में प्लांट के ऊपर मल्चिंग भी कर सकते हैं, तो वो मैं आगे बताऊंगी। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ टेरेस पर पानी जमा हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है और आपने पॉट के नीचे से अगर ट्रे दिया है, इसमें अगर पानी जम जाती है तो इस ट्रे में जो जमी हुई पानी है वो भी पौधे को नुकसान करती है। तो अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो कभी भी पॉट के नीचे पानी नहीं जमने देना है। और मेरे प्लांटर आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखे हैं, इनमें पानी जमी हुई नहीं है, लेकिन प्लांट के ऊपर अभी भी पत्ती के ऊपर पानी है। आपके गुड़हल के पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपके पॉट की जो मिट्टी है वो भी एक कारण हो सकता है। मिट्टी जो है गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छे से वेल सॉइल चाहिए। और ये जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा पोरस होनी ज़रूरी है। मिट्टी में अगर पानी जम जाती है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्लांट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लांट में कभी भी आप अच्छी फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। और इसके लिए वेल सॉइल जब भी आप बनानी है आपको, तो 50% गार्डन सॉइल लेनी है, तो कम से कम 20% आपको सैंड मिलाना पड़ेगा। सैंड यानी रिवर सैंड जो होती है, और इसके वजह से
प्लांट की जो मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा पोरस बनी रहेगी। साथ में आप 30% कंपोस्ट मिलाइए, यानी वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं या पुरानी गोबर की खाद मिला सकते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और जड़ें जो हैं बहुत ही अच्छे से मिट्टी में फैल पाएँगी। तो प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, ये भी एक कारण होता है। मिट्टी हार्ड मिट्टी है और इसमें पौधे की जड़ें नहीं फैल पा रही हैं, वो अपना न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहे हैं। तो प्लांट को नई मिट्टी, पोरस मिट्टी देकर प्लांट को फिर से लगाइए, आपका गुड़हल का पौधा ज़रूर फ्लावरिंग करेगा। नेक्स्ट है, आपके यहाँ अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो प्लांट की रिपोर्टिंग नहीं करनी है, प्लांट में डीप गुड़ाई नहीं करनी है, प्लांट की कटाई छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। और मैंने जो बताई है, जो सरसों खली खाद है, डीएपी है, इस तरह के खाद आपको नहीं देनी है। मिट्टी में आप पानी डालते हैं लेकिन वो बार बार सूख जाती है और दोपहर की धूप में पौधे मुरझा जाते हैं। तो इसके लिए पौधे के मिट्टी के ऊपर आप इस तरह के मल्चिंग कर सकते हैं। आपके पास धान की भूसी है, यानी जो राइस हस्क है, इसे आप प्लांट में मल्चिंग कर सकते हैं। अगर राइस हस्क नहीं है तो पुराने जो सूखे पड़े हुए पत्ते होते हैं उनसे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। इस तरह पॉट के ऊपर आपको बिछा देनी है। और नहीं तो आपके पास अगर वर्मी कंपोस्ट है तो वर्मी कंपोस्ट से भी मल्चिंग कर सकते हैं। प्लांट में आपको ह्यूमिक एसिड ज़रूर देना है। और ह्यूमिक एसिड क्या करता है, पौधे की जो जड़ें हैं इनको मजबूत बनाए रखती है। अब जब भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो पौधे को इंस्टेंट प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट है, पौधे में आपको कम से कम महीने में एक बार जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आती है वो ज़रूर से देना है। इससे पौधे स्ट्रेस से बचे रहेंगे। और पौधे में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आपको पौधे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर से देना है। इसके लिए आप सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड कई तरीके से आपको मिल जाएंगे, लिक्विड भी मिलती हैं और जो ग्रेन्यूल्स आता है, यानी जो दाने के फॉर्म में आती है, वो भी मिल जाएंगी। तो आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं या नर्सरी से भी ले सकते हैं। तो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है वो आप मिट्टी में डाल सकते हैं। और जो लिक्विड तरीके से जो सीवीड आता है, आप सागरिका या बायोविटा दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। इसका सिर्फ 1 ग्राम लेनी है और आपको 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। लेकिन दोपहर की तेज़ गर्मी में नहीं देना है, शाम के टाइम दे सकते हैं। और प्लांट में भर भर के फ्लावरिंग शुरू होगी। प्लांट के ऊपर अगर चिपचिपे कीड़े लगे हैं, मिलीबग लगे हैं, तो हाफ टी स्पून हैंड वॉश 1 लीटर पानी में घोल के पूरे प्लांट को अच्छे से नहला देनी है, प्लांट को क्लीन कर देनी है। और वीक में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, इससे प्लांट हेल्दी बने रहेंगे। प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस लग जाते हैं तो प्लांट कभी भी अच्छा फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो मैं अपने गुड़हल के पौधे में एनपीके यानी बैलेंस एनपीके जो 19-19-19 आता है उसका स्प्रे करती हूँ 15 डेज़ के गैप में। तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनता है और प्लांट में बहुत अच्छे से कलियाँ भी बनती है। अभी मैं जो खाद बताऊँगी ये आपको मिट्टी में देना है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। ये जो खाद है ये बिल्कुल मैजिकल खाद है, ये प्लांट में बहुत ही ज़्यादा असर दिखाती है। और गुड़हल पर मैं इसको ज़रूर से इस्तेमाल करती हूँ। इसको कई सारे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इस पर मैंने ढेरों वीडियो शेयर करके रखी हैं। तो इसमें पोटेशियम का भंडार है, इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो पौधे के जो पत्ते हैं वो चमकदार बनाते हैं, जो डार्क ग्रीन कलर के पत्ते आएंगे। साथ ही साथ फूल का साइज़ भी बड़ा होगा, प्लांट को बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। इसमें भरपूर मात्रा में एंजाइम भी होते हैं, पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखते हैं और फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पे मैंने 2 बनाना के पील्स को यानी केले के छिलके को डुबोकर रखा है 200 ml पानी में और इसको छान लिया है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए छानना बहुत ज़रूरी है। आप इसको छलनी से छान लीजिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए मैंने और भी चीज़ें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया है और इसको जो मैं खाद बनाऊँगी, यहाँ पे आप नींबू देख सकते हैं, बड़े साइज़ के जो नींबू आते हैं, इसके 2 पीस ले लिए हैं मैंने। नींबू में क्या होता है, भरपूर मात्रा में एसिड होता है और ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है, पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इस नींबू के जो स्मेल होती है, इससे पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं वो भी चले जाते हैं। तो इस खाद का जो इस्तेमाल करना है पौधे में कम से कम महीने में एक बार आपको ज़रूर से इस्तेमाल करना है। इससे मिट्टी की जो एसिडिक लेवल है वो बनी रहेगी। गुड़हल में फ्लावरिंग लेने के लिए मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी में हाफ़ टी स्पून जो नींबू के रस मिलाए हैं और इसको अच्छे से घोलकर दोनों खाद एक साथ मिला लेनी है। और ये खाद मिलाकर आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा और जब भी देना है गुड़हल की मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए। गीली मिट्टी में कभी भी आपको खाद नहीं देनी है, नहीं तो आपके पौधे में कभी भी असर नहीं दिखेगा। तो अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 3 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही देना है।
और केले के छिलके को डुबाकर रखना है 3 दिन के लिए। यानी केले के छिलके 2 या 3 केले के छिलके को आप 200 ml पानी में डुबाकर रखिए और 3 दिन बाद ये खाद बनकर रेडी हो जाती है। इसके बाद ही आपको इस्तेमाल करनी है। ये जो खाद बनी है, ये खाद आपको सुबह को इस्तेमाल करनी है और आपको जब भी देना है, मिट्टी सूख जाए तभी देना है। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।